स्वागत करते हैं। दीपावली उत्सव पर एक आप सब पत्रकार बंधुओं का सम्मान समारोह जैसे कि पिछली बार भी आप सबका स्नेह हमें मिला, उसके लिए हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। बाबूजी और जो भाई बंधु हमारे पत्रकार कई बार मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो भी हॉल में आकर अपना स्थान ग्रहण करें। स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मंच पर उपस्थित मेरे पिता तुल्य श्री आर के भारद्वाज जी, श्री भूपेंद्र जी प्रधान और हम सबके मार्गदर्शक, हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे, हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष भी रहे और 5.5 वर्ष तक उड़ीसा जैसा प्रांत 31 अक्टूबर 2023 तक 5.5 वर्ष तक उस प्रांत के राज्यपाल भी रहे। राज्यपाल चौथे नंबर का प्रोटोकॉल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के बाद अगर कोई नंबर है चौथा तो राज्यपाल जी का नंबर है। ट्रिपल गोल्ड मेडलिस्ट, FA, BA, MA हम सबके बीच में उपस्थित है प्रोफेसर गणेशी लाल जी। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट जिसके सौजन्य से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, अभी अरविंदर जी ने बताया, कल पूरे सिरसा शहर को जो स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं, सभी सफाई कर्मचारी मेरे भाई बहनों को रॉयल हवेली में बुलाकर उनको सम्मानित किया उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी, और उन सबके साथ भोजन करने का कार्यक्रम था। आज आप सब पत्रकार भाई बहनों के साथ भोजन का कार्यक्रम है। कल जो है 18 तारीख को जो सिंगी काट मोहल्ला है, एक ऐसा मोहल्ला जो सारे सिरसा शहर को साफ सुथरा रखते हैं और अपने खुद के घर में वो गंद रखते हैं। हमें साफ सुथरा मोहल्ले में रखते, खुद गंदगी में रहते हैं। उनके मोहल्ले में जाकर दीपावली बनाने का प्रोग्राम, ये 3 दिन के 3 कार्यक्रम रखे हुए। हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट आज से 5.5 वर्ष पूर्व मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के दिशा निर्देश में इसका गठन हुआ। समाज का कोई भी पीड़ित, वंचित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं, उसके श्री चरणों में समर्पित हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट। सन 2025 में इसी वर्ष हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट ने 2 मुहिम चलाई। एक बहन बेटियों के भात भरने की, तकरीबन 50 बहन बेटियों के भात भरने का सौभाग्य हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट को मिला। उसके घर पर जाकर भात भरने का कार्यक्रम हमारी पूरी टीम ने किया। दूसरी मुहिम, सिरसा के आसपास जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनका आशीर्वाद लेने का कार्यक्रम और उनके साथ भोजन करने का कार्यक्रम। लगभग 12,500 बच्चों के साथ भोजन किया गया पिछले दिनों में 25 स्कूलों में जाकर। ये सब कार्यक्रम उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में बड़े अच्छे ढंग से। तो ये 2 तरह की मुहिम जो है हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की इस वर्ष में जो चलाई गई, और बच्चों के लिए या हम सब के लिए एक ही मंत्र कि मां की डट के पूजा करो, अपनी मातृभूमि की रक्षा करो और मां की डट के पूजा करो। मां से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं। जा जाके बच्चों को एक ही शिक्षा दी, एक ही महामंत्र उसको बताया इस कलयुग का कि उससे बड़ा कोई नहीं है, उसकी तपस्या से बड़ी किसी की कोई तपस्या नहीं। इतने दिन गिल्ले में सोकर हमें वो सूखे में सुलाते हैं। एक दिन भी ऐसा करना मुश्किल है। उससे बड़ा दोस्त, उससे बड़ा हमदर्द, उससे बड़ा शुभचिंतक, उससे बड़ा रक्षक कोई नहीं। तो हमने बच्चों को जाकर एक यही कहा कि सुबह उठकर अपनी माता श्री
के चरणों में पुष्प अर्पित करना है, अपने शीश को उसके चरणों में झुकाना है। आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा। आप सब लोग समाज का आईना है। पूरा समाज आप में दुनिया को देखता है। जागरूक करने का काम आप सब लोग करते हो। आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो इस दीपावली के शुभ अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि जब पूरा समाज आप में दुनिया को देखता है तो जो चीज सच है, सच सुनाओ, सच दिखाओ और सच कहो। मैं एक बार फिर आप सबका रोज हवेली में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपने जो ये कीमती समय निकाला है इसके लिए दिल से आभार प्रकट करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। तो शक्ति तो केवल माता नहीं, हाँ बुद्धि। आप लोग बैठे हैं बुद्धि के मालक, द ट्रेजर हाउस ऑफ ऑल दिस इंटेलेक्ट। वी शुड क्लियर एवरी सॉर्ट ऑफ chaos। हर प्रकार की बदमाशी को, हर प्रकार की बदतमीजी को दूर करने का साहस आप में है। मुस्कुराते हुए, मुस्कान से दूर कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि पहला काम ये दुनिया को सिखा दीजिए, अगर सिखा सकते हैं। इट शुड नर्चर द इंटेलेक्ट ऑफ द रीडर्स। टीवी को देखने वाले, चैनल्स को देखने वाले, ये पहला काम नंदी घोष कर सकता है तो कर देवे भाई। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की इंटेलेक्ट को ठीक किया। क्या कमी थी साहब उसमें? द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी से पीएचडी, पशुपतिनाथ यूनिवर्सिटी से पीएचडी, कामाख्या देवी से यूनिवर्सिटी, द्रोणाचार्य यूनिवर्सिटी से पीएचडी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पीएचडी। 4-4 पीएचडी वाला कंफ्यूज है। उसे समझ में नहीं आता व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमको लगता है गोपियों ने कहा जब उद्धव उनको मिलने गया कि उस नपुंसक अर्जुन की बात मत करो, मेरे छोटे से कहाना को इतना तकलीफ उठाना पड़ा, 18 अध्याय सुनाना पड़ा। उसे तो कुछ समझ ही नहीं। आई थिंक वी आर बेटर देन अर्जुन। हम अर्जुन से कहीं ज्यादा बेटर नहीं। ये अलग बात है, आप अपनी कलम को सिकोड़ के रख लें, रात को फिर सोचे यार गलती हो गई, कुछ करना चाहिए था, नहीं किया। And then I talked to the personal media persons over there, थे आप बीवी सिखाइए दुनिया में। बी से मेरा मतलब था belongingness. It nurtures heart. It is a foundation of love. ये दिल को मजबूत करता है, दिल को पोषित करता है, प्रेम को उजागर करता है। हार्ट इज द फाउंडेशन। इसलिए आप बी से सिखाइए कि अगर आप दिल मजबूत कर सके, क्योंकि दिल में दिलवर रहता है। हमने तो बॉबी फिल्म का गाना भी सुना, उपकार फिल्म के गाने भी सुने, चाहे मंदिर मस्जिद तोड़ो, प्यार कभी न तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, हमने कहा मन वाले दुल्हनिया नहीं लेके जाते, दिल वाले दुल्हनिया लेके जाते हैं। इसलिए इट शुड नर्चर हार्ट, दिल को मजबूत करे। ऐसा चैनल्स में आप चले। और तीसरा हमने कहा सी और सिखा दीजिए दुनिया को, अगर सिखा सकते। सी मीन्स कमिटमेंट टू लाइफ। इट शुड नर्चर जिंदगी को जीने लायक बनाए। जीवन, जिंदगी व्यतीत होती जाती है पर जीवन जिया जाता है। उस जीवन को जीने की कला अगर सिखा सकते हैं चैनल्स के माध्यम से, मीडिया प्रिंट के माध्यम से, आप लिखिए जो कुछ लिखना, दुनिया भर का जो कुछ लिखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं एक बॉक्स में छोटी सी एक ऐसे लाइन तो लिख दीजिए जो ABC को मानना लग जाए। जीवन क्या होता है साहब? जीवन जहां तक हमने सीखा है, पढ़ा है, वाणी की मधुरता जीवन है, हृदय का प्रेम जीवन है। मैं ना रहूं, आई डोंट एग्जिस्ट, आई नेवर एग्जिस्टेड, आई विल नेवर एग्जिस्ट, आई ओनली एग्जिस्ट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए हूं, कृष्णा के लिए हूं, आदिशक्ति के लिए हूं। ऐसा अगर चैनल्स और ऐसा अगर प्रिंट मीडिया अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से या चैनल्स के माध्यम से कोई छोटी मोटी चिंगारी अगर लगा सके तो मुझे लगता है
ये बहुत बड़ा एहसान होगा पूरे विश्व पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता। दिनेश जी, लगातार आप पहले बच्चों को और सफाई कर्मचारियों को समाज के अलग अलग हिस्सों में जा करके लोगों के चेहरों पे खुशियां ला रहे हैं, तो आज का क्या प्रोग्राम है? सबसे पहले तो मैं आप सबका, जितने भी मीडिया के मेरे भाई बहन रॉयल हवेली में पधारे, सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दीपावली का जो महा महोत्सव चल रहा है, इसमें हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट, जो मेरी माता श्री के आदर्शों पर समर्पित है, उसके अंदर दो मुहिम, जो बहन बेटियों के भात भरने की और बच्चों को भोग लगाने की, तकरीबन 50 बहन बेटियों का भात और 12,500 के करीब 25 स्कूलों में जाकर बच्चों को भोग लगाकर उनके साथ भोजन करने का कार्यक्रम पिछले दिनों किया गया। उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी के नेतृत्व में आज ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा था। कल पूरे सिरसा शहर को जो स्वच्छ रखने का कार्य करते हैं, स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं, मेरे सभी सफाई कर्मचारी भाई बहनों को रॉयल हवेली में बुलाकर उनके साथ भोजन किया गया और उनको एक दीपावली का छोटा सा प्रेम स्वरूप उपहार दिया गया। और आज उसी कड़ी में ये जो है पत्रकार भाई बहनों को जो है रॉयल हवेली में बुलाया गया, इनके साथ भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। और कल जो है सिंगी काट मुल्ला, जो हमारे सारे शहर को साफ करते हैं, कागज पत्थर बीन कर जो है अपने घरों को गंदा रखते हैं पर हमें सफाई में रखते हैं, उनके मोहल्ले में जाकर उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल जी दीपावली मनाएंगे बच्चों के साथ और उन्हीं के साथ भोजन करेंगे। ऐसा 3 दिवसीय कार्यक्रम हारेगा सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रखा गया। लगातार कड़ी पर कड़ी जोड़ी जा रही है, लोगों के दिलों तक पहुंचने का प्रयास किया। मैडम, ऐसा है, मेरी माता श्री का कहना था कि जो बच्चे हैं भगवान का रूप होते हैं और जितने भी जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, इनकी पूजा करने से, इनको भोग लगाने से साक्षात माँ लक्ष्मी का और गणेश जी का पूजन हो जाता है। मेरी माता श्री स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी, जो हास्य के बहुत बड़े घर से संबंध रखती थी, सन 64 में लाला हरदेव साई जी जो प्रथम गौ भक्त थे, उनकी पड़पोती और जो है बहुत बड़ा परिवार से वो संबंध रखते थे। उनका यही मानना था कि इस तरह के जो कार्यक्रम है, ये सब कार्यक्रम करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, गणेश जी प्रसन्न होते हैं और उनकी साक्षात पूजा करने का हमें अवसर मिलता है।